अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को रिजवान खान और दानिश का सलाम। मौसम आने वाले दिनों में कैसा होगा दानिश ने मुझे थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन ये आपको दानिश ही बताएंगे क्योंकि आने वाले दिनों में काफ़ी इलाकों में मौसम शदीद गर्म हीट वेव है, लेकिन बहुत से इलाकों में बारिशों के भी इम्कान हैं। आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्त, सबसे पहले जी सिराज अहमद, शुक्रिया सर। दानिश, इस साल मौसम कैसा रहेगा पूरे पाकिस्तान में, खसूसन बलोचिस्तान में, जैसा कि झलमक्सी में जुलाई अगस्त महीने में बारिश कैसी होगी? मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद उल फितर मुबारक जी, हमारी तरफ से भी आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक। उसके अलावा जी हमारे पास हैं अहमद वकार, सैयद मुकद्दस आबिद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हनीफ साहब बिल्कुल जी हमारे पास होते हैं, लेकिन चूंकि उनकी मसरूफियत बाकी चीज़ों में ज़्यादा है इस वजह से वो वीडियोज़ में कम आते हैं। मुनीब खान, मोहम्मद शाबान, मोहम्मद अतीक, इस बार गर्मी कितनी होगी, 2024 की तरह या कम? अब इस सवाल का जवाब तो टेक्निकल है, दानिश ही दे सकते हैं। इसके अलावा जी ईसा गुज्जर गड़ी मर्दान जी, वेरी वेल, टाइमली अपडेटेड रखने का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। कामरान हैदर, चकवाल में मौसम कैसा रहेगा? आसिम वक्कार, अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, कलर सईदा का मौसम अगले हफ्ते कैसा रहेगा? आसिम वक्कार। मोहम्मद अतीक, सलाम सर, अप्रैल में कितनी बारिश का इम्कान है उकाड़ा में? अरसलान हुसैन भाई, भावल नगर चिश्तिया में 20 अप्रैल तक मौसम का बता दें प्लीज, गंदम की कटाई कर रहे हैं जी, जरूर बताएंगे। शुएब कह रहे हैं कि जी भाईजान नूरपुर थल में मौसम कैसा रहेगा आने वाले दिनों में, क्या लोकल डेवलपमेंट से बारिश होगी? शुएब अजीज मेरा नाम है, कभी नूरपुर थल का चक्कर लगाना हमारे लिए बायसे फख्र होगा। जरूर जी आएंगे इंशाल्लाह, नूरपुर थल जब भी आए तो हम बता कर ही आएंगे। उसके अलावा दीवान, अस्सलाम वालेकुम दानिश और रिजवान और हनीफ साहब, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। चक्री का मौसम कैसा रहेगा? मोहम्मद इमरान सकूरा शॉर्ट्स, अस्सलाम वालेकुम, गुजरावाला की वेदर कंडीशन बता दें। मेहरान इमरान, क्या हाल है दानिश भाई, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुजरात का मौसम बता दें। हमरा जैन, वसीम अकरम, डिस्ट्रिक्ट गवादर, तहसील पसनी। मोहम्मद शाबान भुट्टा, मुल्तान, वेदर रेन अपडेट प्लीज। उसके अलावा जी हमारे पास अब्बास खान जतोई, हाजी मजर खरल, अलाबाग, शेर तलब, अब्दुल मालिक। अच्छा जी, अब्बास जतोई साहब पूछ रहे हैं कि जी जामपुर का 15 दिन का मौसम बता, उन्होंने तंबाकू लगाना है। हाजी मजर खरल साहब कह रहे हैं कि दानिश भाई आपको दोनों की तरफ खैर मुबारक जी, आपको भी ईद उल फितर की मुबारक हो। बहावल नगर की तहसील हारूनाबाद में गंदम की कटाई का टाइम आ गया, मौसम कैसा रहेगा? SJ बलोच, सर इस साल मौसम कैसा रहेगा? झलमक्सी। सिराज अहमद, देर खा, डेर मनाना। अच्छा जी, सैयद जी हैं, सैयद फतेह मोहम्मद संजावी पुई शरीफ से, और दानिश साहब आपको ईद मुबारक। इसके अलावा ज़िला ज़ियारत बलोचिस्तान में इस साल मानसून कैसा रहेगा वो ज़रूर बता दें। रहमतुल्लाह साहब ईद मुबारक जी, बहुत शुक्रिया और दुआओं में याद रखिएगा। राय शरी खरल, ज़िला बखर तहसील मानकेरा का मौसम बता दें। मोहम्मद शफीक अंजुम मियाँ वाली का मौसम पूछ रहे हैं, जबकि सैयद शहबाज सैयद बखर का मौसम पूछ रहे हैं जी। तो दानिश आज बहुत से लोगों के हमने नाम लिए लेकिन बहुत से रह भी गए हैं। तो दानिश सबसे पहले हमें आगे चलते हुए बताइए कि आने वाले दिनों में पंजाब का मौसम कैसा है? मंगल आज वीडियो रिकॉर्ड करें, आने वाले मंगल तक का मौसम बता दें। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। तो तमाम जो नाजरीन हैं उनको मेरी तरफ से गुज़िश्ता ईद मुबारक। पंजाब के मौसम की बात करें तो एकदम से आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन से टेम्परेचर एकदम बढ़ गए हैं और पंजाब के जो जनूबी इलाके में भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो गया है। इवन के पोटोहार और शुमाली जो पंजाब है वहाँ भी टेम्परेचर 35 डिग्री से तजावुज़ कर गया है। लेकिन अभी एकदम से बारिशों का सिलसिला एक्सपेक्टेड है, ख़ुसूसन पंजाब के शुमाली और कुछ वस्ती इलाकों में, जिसमें पोटोहार के इलाके शामिल है, अटक जरम चकवार और पिंडी चक्री के इलाकों में, तलागंग के इलाकों में, मियाँ वाली में शामिल है, खुशाब सरगोदा के कुछ इलाके, इवन जो नूरपुर थल और बखर के इलाके वहाँ भी लोकल डेवलपमेंट्स होंगी। आज शाम से ये सिलसिला होगा, पंजाब के शुमाली इलाकों से शुरू होगा और ये सिलसिला जुम्मे तक जो है वक्तन फ़वक्तन जारी रहेगा। कुछ जगहों पर अच्छी बारिश होगी और इसी तरह गुजरावाला के इलाकों में, सियालकोट के इलाकों में, लाहौर के कुछ महदूद इलाकों में और उसके साथ साथ मंडी बहाउद्दीन के और हाफजाबाद के इलाकों में भी कुछ इलाकों में बारिश होगी, कुछ इलाकों में आंधी चलेगी। ये बारिश जो होगी ये मतलब हर जगह एक जैसी बारिश नहीं होगी, कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होगी, कुछ इलाकों में बिल्कुल बारिश क्या पता ना हो, लेकिन टेम्परेचर जो है वो 3 से 4 डिग्री जो है वो कम हो जाएगा। और इस वीक के आखिर में या वीकेंड तक जो टेम्परेचर है इन इलाकों में वो कदरे नॉर्मल रहेगा, ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। इसके साथ साथ जो जनूबी इलाके हैं पंजाब के, जिसमें फैसलाबाद से नीचे के इलाके, टोबा टेक सिंह के इलाके, जहानिया के इलाके और पीर महल के इलाके, उकाड़ा साहिवाल के इलाके, फिर लिया के, मुजफ्फरगढ़ के, जामपुर के, मुल्तान के,
भावलपुर के, भावलनगर के, चिश्तियाँ के, फोटाबाज के, हारूनाबाद के और फिर रहीम यार ख़ान के, आरिफ वाला और मेलसी और बूरे वाला के। तो इन इलाकों में बारिश के इम्कानात तो कम है, लेकिन आने वाले वेडनेसडे से लेकर सैटरडे तक आंधियाँ चल सकती हैं। आंधी चलेगी शाम के औकात में 50 किलोमीटर फी घंटा के रफ्तार से आंधी चलेगी। बारिश के इम्कानात इन इलाकों में कम है और 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर यहाँ भी ड्रॉप होगा, लेकिन गर्मी की शिद्दत यहाँ पे बरकरार रहेगी। जैसा कि दानिश ने बताया कि आने वाले दिनों में जो बारिशें हैं उनके मतलब शुमाली इलाके की तरफ तो बारिशें हैं, जबकि आपके पास सेंट्रल और जनूबी पंजाब की तरफ जो है वो बारिशों के इम्कानात नहीं हैं, कम है। दर्जा हरारत 1-2-3 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आ जाएगा, लेकिन गर्मी थोड़ी सी कम होगी पहले की निस्बत। तो दानिश, आने वाले दिनों में सिंध की क्या सूरत हाल है? वहाँ कहीं बारिश है या पूरा सिंध फिर से खुश्क है? तो सिंध बदकिस्मती से खुश्क ही रहेगा आने वाले हफ्ते के दौरान। टेम्परेचर्स जो है अभी सिंध में तकरीबन, जैसे आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल भी टेम्परेचर्स जो थे वो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चले गए, जैसे खसूसन दादू और मोरू के इलाकों में। तो सिंध में इस हफ्ते के अगले आने वाले हफ्ते के दौरान या इस वीकेंड तक टेम्परेचर तो 3 से 4 डिग्री कम हो जाएंगे, 40 से ऊपर रहेंगे फिर भी, लेकिन बारिश के इम्कानात नहीं है। सक्खर के इलाकों में, लाड़काना के इलाकों में, रोडी के इलाकों में, इसके साथ पट एदन के इलाकों में, ढेरकी के इलाकों में, कश्मीर के इलाकों में, नवाबशाह के इलाकों में, कराची, ठट्ठा, बदीन, मीरपुर ख़ास, तो ये जो तमाम इलाके हैं, सांगड़ के इलाके हो गए और जामशोरों के इलाके हो गए, यहाँ पे बारिश के इम्कानात नहीं है। टेम्परेचर में कमी आएगी, लेकिन गर्मी की शिद्दत यहाँ पर बरकरार रहेगी। आने वाले अब 2 से 3 हफ्ते जो हैं वो टेम्परेचर जो होंगे वो ज़्यादा ही रहेंगे, बारिश के इम्कानात नहीं। तो दानिश, आने वाले दिनों में हमारे पास बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है और वहाँ पर कहीं पर बारिश के इम्कानात हैं या नहीं? तो बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं, कुछ बारखान के इलाके खसूसन, जहाँ पे इस मौसम में काफ़ी लोकल डेवलपमेंट्स होती हैं जिससे बारिश होती है। इसके साथ योब के इलाके हो गए, सुई के, तो इन इलाकों में कुछ बारिश हो सकती है बुध से लेकर जुमे के दौरान, और टेम्परेचर में कुछ कमी होगी इन इलाकों में। जबकि कोयटा के इलाके और जो गर्म इलाके हैं कुछ बलूचिस्तान के, इसमें सिब्बी के, झलमक्सी के इलाके हैं और नसीराबाद के इलाके हैं, वहाँ पर बारिश के इम्कानात नहीं है। इसी के साथ साथ फिर खुशदार के इलाके, कल्लात के इलाके टेम्परेचर खुशगवार रहेंगे इस हफ्ते के दौरान, लेकिन बारिश के इम्कानात इन इलाकों में भी नहीं है। बलूचिस्तान के जो मगरबी इलाके हैं, खुसूसन जो गवादर से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पसनी से जुड़े हुए हैं, तो इन इलाकों में भी बारिश के इम्कानात नहीं हैं। दलबंदीन के इलाकों में, पंजगूर के इलाकों में और खारान के इलाकों में फिलहाल मौसम खुश रहेगा। बलूचिस्तान में महदूद बारिशें होंगी, योब के कुछ इलाकों में, बारखान के कुछ इलाकों में, ज़ियारत के इलाकों में हो सकती हैं। बाकी बलूचिस्तान जो होगा मौसम ज़्यादातर खुश्क रहेगा और मैदानी इलाकों में गर्म रहेगा। दानिश, खैबर पख्तूनख्वा की क्या सिचुएशन है? खैबर पख्तूनख्वा में तो मुख्तलिफ इलाके हैं, तो वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी? तो खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में अभी शुमाली इलाकों की बात करें तो चित्राल में अच्छी खासी गर्मी पड़ी है। 30 डिग्री तक चित्राल में टेम्परेचर चला गया। इसकी तरह सवाद के इलाके गर्म हो गए हैं और मानसेरा के, एबटाबाद के इलाके, लेकिन आज अभी दिन में बादल बनना शुरू हो गए इन इलाकों में। आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान वक्तन फ़वक्तन बारिशों का सिलसिला एक्सपेक्टेड है, और जिससे यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 5 से 6 डिग्री जो है उन पर कमी आ जाएगी और इन इलाकों में फिर से मौसम जो होगा वो कंफर्टेबल हो जाएगा और प्लेजेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ इन इलाकों में आने वाले वीकेंड के दौरान भी एक बारिश एक्सपेक्टेड है, जिससे टेम्परेचर अच्छा रहेगा। पेशावर, मर्दान, चारसदा, स्वाबी और यार हुसैन की, खैबर की और इसके साथ नौशहरा की बात करें तो यहाँ पर थर्सडे से लेकर सैटरडे तक बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। आंधी चलेगी और कुछ इलाकों में यहाँ पर यालाबारी भी हो सकती है, जिससे जो है गन्नों की फसल मुतासर होने का खदशा है और टेम्परेचर भी यहाँ कम होंगे आने वाले वीकेंड के अराउंड। और फिर बन्नू की बात करें, डी ए खान को छोड़ते पहले बन्नू की बात करें, कोहाट की, करक की, तो इन इलाकों में भी मौसम बेहतर होगा। 3 से 4 डिग्री ड्रॉप होगा टेम्परेचर का, और इसके साथ यहाँ पर कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होगी, कुछ इलाकों में कम बारिश होगी। आंधी जो होगी वो हर इलाके में आएगी और टेम्परेचर ड्रॉप हर इलाके में होगा। DA खान में बारिश के इम्कानात कम है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ भी 2 से 3 डिग्री ड्रॉप होगा। इसके साथ साथ वज़ीरिस्तान के इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। दानिश, आने वाले दिनों में हमारे पास आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की क्या सिचुएशन है? गिल बल्तिस्तान की बात करें तो गिल बल्तिस्तान में इसी तरह बादल रहेंगे, टेम्परेचर्स बढ़ गए गिल बल्तिस्तान में, और लेकिन बारिशों का सिलसिला आज अभी बादल बनना शुरू हो गए, आज दिन से शुरू हो जाएगा और ये जुमे तक सिलसिला वहाँ रहेगा, जिसमें वहाँ पे बारिश तो कम होगी वादियों में, लेकिन टेम्परेचर में ड्रॉप हो जाएगा, हल्की बारिश होगी उन इलाकों में। इसी तरह अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के जो तमाम इलाके हैं, नीलम हो गया, मुजफ्फराबाद हो गया, पूंछ हो गया, मीरपुर हो गया, कोटली हो गया, और इसके साथ साथ फिर रावलाकोट के इलाके हैं, तो तमाम इलाकों में
आज दिन से बादल बनना शुरू हो गए हैं, अगले आने वाले दिनों में वक्तन फ़क्तन बारिशें होंगी, टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाएगा। और ये जो तमाम एरियाज़ हैं जहाँ बारिश हो रही है, यहाँ इन एरियाज़ में फिर अगले हफ्ते, जैसे हम वीडियो बना के बता भी देंगे, तो अगले हफ्ते से यहाँ पे एक बार फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। और उम्मीद यही है कि फिर अगले हफ्ते के बिल्कुल एंड पे एक और बारिशों का सिलसिला होगा। तो ये टेम्परेचर्स बढ़ेंगे, फिर बारिशें आएंगी, फिर टेम्परेचर्स बढ़ेंगे, इस तरह का सिलसिला अप्रैल में चलता रहेगा मुल्क के शुमाली वाले इलाकों में। दानिश, पहला सवाल, आने वाले जो बाकी अप्रैल के दिन हैं उसमें कहाँ कहाँ पे ज़्यादा बारिश का इम्कान है? ओवरऑल क्या पाकिस्तान में पंजाब के खुसूसन इलाके, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर गंदम होती है और गंदम की हार्वेस्टिंग जो है वो प्लान करता है। अगर यहाँ पर ज़्यादाबारी या ज़्यादा बारिश का इम्कान है तो वो कंबाइंड हार्वेस्टर लगा लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर बारिश का इम्कान कम है तो वो इंतज़ार करते हैं और कटाई उस हिसाब से करते हैं। तो वहाँ का मौसम, तो अगर जनूबी पंजाब की सिर्फ बात करें, मुल्तान के, बहावलपुर के रीजन की डिवीजन्स की और डेरा गाजी खान की डिवीजन, तो वहाँ पर बारिश के इम्कानात ज़्यादा नहीं है अप्रैल के आने वाले दिनों में। और इसी तरह फैसलाबाद, लाहौर और जो बखर के एरियाज़ हैं यहाँ भी कुछ ज़्यादा बारिश के इम्कानात नहीं, आंधियाँ चल सकती हैं, तो यहाँ पर आप कटाई नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप पोटोहार से आपका इलाका ताल्लुक़ है या जो पेशावर के रीजन्स हैं जहाँ पे स्वाबी मर्दान के एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर वक्फे वक्फे से इस तरह एक हफ्ते के बाद या हर 5 दिनों के बाद बारिशों का सिलसिला होगा, यालाबारी भी होगी, तो वहाँ पे कंबाइन हार्वेस्टर आप लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया दानिश। इसके अलावा एक हमारे भाई ने पूछा था कि आने वाला जो मानसून है वो कैसा रहेगा? आने वाला मानसून अभी तो थोड़ा वक्त है, लेकिन उम्मीद यही है कि मुल्क के जो जुनूबी इलाके हैं, खुसूसन बलूचिस्तान और सिंध के इलाके, वहाँ पे मानसून ज़्यादा अच्छा होगा इस बार। चलें, अल्लाह करे जी। हमारे पास पानी की रिक्वायरमेंट है, अल्लाह हमारे डैम्स को फुल कर दे ताकि हमारा आगे भी गुजर बसर बेहतर हो। और जी प्लीज़, तो जिस तरह टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं शुमाली इलाकों में, तो मंगला डैम में अब और तरबेला डैम में पानी की सूरत हाल बेहतर हो रही है और आने वाले दिनों में ये मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगी। ये बहुत अच्छी आपने खबर सुनाई है दानिश, और दुआ करेंगे कि आगे हमारी गंदम की कटाई बेहतर हो और उसके बाद अगली जो फसलें हैं वो भी हम अच्छे से उगा सकें। आप ज़राअत के हवाले से, मौसम के हवाले से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करें, या बाखबर किसान एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे कम्युनिटी सेक्शन में आके अपने ज़राअत के मसाइल, मौसम के मसाइल वहाँ पे डालें। हमारे माहिरीन आपको रोज़मर्रा की बेसिस पर उस पर जवाब देंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और दानिश को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।